हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आप सभी को पता है कि अभी मेरे घर में काम चालू ही है, काम रुका नहीं है। नीचे नहीं, ऊपर की साइड पे। तो ऊपर जो लोहे का काम हुआ था तो उसमें कुछ काम था जो नीचे भी हमें करवाना था, चुटर पुटर वाला काम। ये दरवाजे भागते थे तो इनमें स्टॉपर लगवाया है, और यहाँ पर भी जैसे कुछ ड्रिल वगैरह कराना है। और ऊपर की साइड जैसे आंधी तूफान आती है ना, तो वो जो ऊपर रोशनदान है जो उसमें लग रहा है वो नीचे गिर जाता है, तो जिसकी वजह से वहाँ पर भी अभी हम ठीक करा लेंगे तो वो भी सेट हो जाएगा, आगे से गिरेगा नहीं। क्या खड़ी हो चलो एक मिनट में मैं फोन करके तुझे बता रहा है। एक मिनट रुक जा। फोन रख दो, फोन रख दो। चलो भैया मैं तुझे फोन कर रहा है, 1 मिनट रुक जाएगा। लाओ। हो जाएगा 1 मिनट। मेरे भाई ने कुछ काम कर रहा था। कितनी मेरे को तो हो गया है। तो ये अगला दिन है, और कल जो है मैंने ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया। तो यहाँ पर अभी जो है टाइल्स आई हैं, और लगभग दोपहर का टाइम है। दोपहर मतलब आजकल तो देखिए गर्मियों में क्या होता है ना, 9 बजे नहीं दोपहर ही लगता है, तो वो 11 सवा 11 का टाइम होगा। टाइल्स वाले भैया, मतलब टाइल्स जो हैं आई हैं रिक्शे में, तो वो भैया उतार रहे हैं। और अभी टाइम है सीधा शाम का, बारिश हो रही है। शाम मतलब 4 से 5 के बीच का टाइम होगा। तो यहाँ पे हमने बर्गर की तैयारी की है। टिक्कियाँ हमारे पास रेडीमेड हैं। एक्चुअली टिक्कियाँ नहीं है, ये पैटीज़ लिखा था उस पर, पैटी है, आलू पैटी करके कुछ लिखा हुआ था। टिक्की नहीं है, टिक्की दूसरी होती है। और ये बनी बनाई थी, सिर्फ रेफ्रिजरेटर से निकालो और 3 मिनट इनको कुक करो, और जो है ये तैयार हो जाती हैं। इस तरह के और भी बहुत सारे आइटम्स आते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह आते हैं। तो ये विपिन ना मेरे आने से 1-2 दिन पहले लेकर आए होंगे, तो ये मुझे दिखे तो मैंने कहा चलो, स्माइली भी हैं वो, मैंने कहा दे देंगे बाद में, पहले बर्गर बना लेते हैं। तो मैंने इनसे बन मंगा लिए थे दिन में, और अभी जो है हम बर्गर बना लेंगे इनके साथ। इसमें ना 4 निकली थी, ये जो आलू पैटी, मैं तो टिक्की बोलूँगी देखिए तो ये 4 निकली थी और 4 बर्गर बन गए थे, और बच्चों को बहुत पसंद आए थे। बाहर का बर्गर यहाँ पर मिलता नहीं है। यहाँ पे पता है क्या मिलता है, बन टिक्की मिलता है, लेकिन यहाँ बर्गर नहीं मिलता है। बर्गर मिल जाएगा, देहरादून में मिलेगा, मैकडोनल्ड या डोमिनोज़ वगैरह में, हमारे आसपास तो नहीं मिलता है। तो यहाँ पे जो है बन पर जो है इन्होंने सॉस लगा ली है। अगर हरी चटनी है तो वो भी लगाई जा सकती है, और साथ में चीज़ स्लाइस लगा लिया है। और इन्होंने बोला कि मैं बनाऊंगा, मैं खिलाऊंगा बर्गर बनाकर। मैंने कहा ठीक है। मेरे ख्याल से हरबतपुर में है एक ठेला जो भैया बर्गर बनाते हैं। काफ़ी पहले शायद मैंने खाया था, कार्तिक ने ला के खिलाया था। अब का मुझे नहीं पता कि अब भी वो लगाते हैं कि नहीं, क्योंकि लॉकडाउन में ना बहुत सारे लोगों का बहुत सारा जो रोज़गार है वो छीना है। तो अभी का नहीं पता, अभी नहीं कह सकते वो लगाते होंगे कि नहीं। तो यहाँ पे बर्गर जैसे ही आराम से खीरा प्याज टमाटर रखा, क्योंकि हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, टिक्की भी तैयार थी और प्याज टमाटर काटने पड़े, बन रेडी था, तो बस फटाफट बन गई। 10 से 12 मिनट लगी होंगी बनने में, और तैयार है। आप लोग भी खा लीजिए। सॉस डाल लिया है और चलते हैं कमरे में अंदर। बच्चे लोग सब खा चुके हैं, ये मेरी ही है। एक एक पीस हम दोनों खाएंगे, विपिन और मैं। एक पीस हमने दोनों ने पहले खा लिया है, एक पीस उन्होंने, एक पीस मैंने, जब बच्चों को दिया था तभी बनाते बनाते। तो बारिश आ रही है, देखिए बाहर बारिश लगी हुई है। तो इस तरह का जब मौसम होता है मन करता है। और अब ये है अगला दिन। अगला दिन सुबह का टाइम है, लगभग 8 से 9 के बीच का टाइम है। और ये जो व्लॉग है ये पूरे 3 दिन का है। 3 दिन में जाकर ये ख़त्म हुआ, क्योंकि जो मेरे व्लॉग्स हैं वो बहुत पीछे चल रहे थे। तो इस वजह से जो है मैं ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर रही थी, क्योंकि फिर वही है ना, बनाते रहो रखते रहो, बहुत पीछे हो जाएगा। तो इस वजह से मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही थी। तो यहाँ पर ये सारे जो गमले हैं उनकी गुडाई कर रहे हैं, कटिंग शटिंग होगी। तो इस तरीके से क्या होता है, प्लांट्स अच्छे से ग्रो करते हैं। कटिंग टाइम पे करो, उनकी गुडाई होती रहे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह की 8:30 बज रहे हैं। मम्मी ये देखो ये देखो ये देखो। अभी आप नहाए नहीं हो ना, कैमरे के सामने नहीं आते बगैर नहाए। मम्मी ये देखो तो। देख रही हूँ। तो अभी जो है मैं तो नहा चुकी हूँ, और सुबह का चाय पानी, सुबह के नाश्ते की तैयारी। हालांकि मेरे घर में नाश्ता होता नहीं है। आप लोग बहुत बार बोलते हैं कि रश्मि नाश्ता किया करो। हाँ जी, नाश्ता करना बहुत ज़रूरी होता है, दिन की शुरुआत होती है तो नाश्ता ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि सुबह के टाइम में इंसान को बहुत सारे काम होते हैं, कई बार बाहर निकलना पड़ता है। तो सुबह नाश्ता करने के पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि नाश्ता क्यों करना चाहिए।
तो नाश्ता जरूर करना चाहिए, अच्छा हैवी करना चाहिए। लेकिन देखिए ये तो मेरे 2 बच्चे हैं, इनको आप अभी बना के दे दो। ये मैंने कई बार कोशिश की है, एक एक रोटी ऐसे खाएंगे, मतलब रोटी पराठा जो भी दे रही हूँ वो बड़े उससे खाएंगे, मुंह में घूमते रहेंगे। इनके जो चेहरों के उस वक्त भाव होते हैं वो बड़े ही अजीब होते हैं, जो देख के लगता है कि इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो अभी देखती हूँ, मैंने फिर भी आज भी किया है, अब खाएंगे तो खा लेंगे। और हाँ, अभी मैंने आप लोगों से बातचीत क्यों की, क्योंकि जो हमारी ये लाडो रानी है ये नाराज हो रही है। ये कह रही है तन्मय को चोट लगी थी तो आपने ना सबको दिखाई थी, मेरी चोट किसी को नहीं दिखाई। अब इसको कैसे बताऊं कि कल तो हमने ब्लॉग किया ही नहीं, खाली थोड़ा सा बर्गर का किया था। तो परसों से 1 दिन पहले लगी। परसों से। तो ये बहुत ज्यादा ये लड़की ये करती है। तन्मय चुप, गंदी बात, सब बोल रहे होंगे कितना गंदा लड़का है ये। तो गुड्डू वो करती है कि आपने इसके लिए ये किया, मेरे लिए नहीं किया। आप इससे प्यार करती हो, आप मुझसे नहीं करती हो। आप ये करती हो इसके लिए, आप मेरे लिए ये नहीं करती हो। बहुत जल्दी ये नाराज होती है, अब ये कछुआ बन ज्यादा देखो अब ये कछुआ बन गई। तो ये बहुत ज्यादा, या तो यूँ कह लूँ कि एक्सेप्टेशन बहुत ज्यादा है इसको मुझसे। दिखाओ भैया अपनी चोट, दिखाओ सबको, दिखाओ दिखा दो। देखो कितनी जल्दी बैठ गई, देखो इसकी चोट। ये इसको चोट लगी है साइकिल चलाते हुए, जो कि बहुत ज्यादा है, चोट तो ज्यादा है। तो भैया हमारी लड़की को प्यार कर देना, वरना आप सबसे भी ये लड़ेगी। क्योंकि जिस वीडियो में ये आती है उस वीडियो के कमेंट बोलती है मम्मी मुझे पढ़ के सुनाओ। 4 लगी है। अच्छा, मुझे 4 लगी है। पिटाई हो जाएगी। एक ये उंगली पर और एक, तो अब इसको सब बोलना, हाँ गुड्डू ये बेटा आपको कैसे लग गई, हाय गुड्डू ध्यान से चला करो। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में और कुकर खोलकर देख रही थी, क्योंकि मैंने लौकी बॉईल की थी। अभी तो ये ठंडी हो गई है, क्योंकि बॉईल किए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, आधा पौन घंटा ये बंद रही है। तो मैंने कहा हल्का सा इसका गैस जला देती हूँ, करछी मारनी है ना, फिर मुझे इसमें तो गरम गरम में अच्छी करछी लगती है। और जो धारी वाली लौकी होती है वो बहुत टेस्टी भी लगती है, तो धारी वाली लौकी मैं मंगाती हूँ, प्लेन वाली मैं नहीं मंगाती हूँ। और यहाँ पे मैं जो कल कढ़ाई में बर्गर बनाए थे उसी वाली कढ़ाई में तेल रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो तेल खाली करने से पहले बच्चों को स्माइली जो है तलकर दे देते हैं। और ये भी इसी तरीके से होते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखे हुए थे, निकालो 3-4 मिनट लगते हैं इनको सेको। कई बार टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, लिखा तो 3 ही मिनट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे 3 ही लगेंगे, 3 से ज़्यादा ही लगते हैं। मेरा तो ज़्यादा ही लगा था टाइम, 4 साढ़े 4 न लग गया हो या 5, मैंने नोटिस नहीं किया कि क्या टाइम है, नोट नहीं किया। तो कढ़ाई से तेल निकाला, गरम गरम ही निकाल लिया था। मैंने कहा चलो लौकी को जो है तड़का लगा देते हैं, तो हींग और जीरा डाला और उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज डाल दिए हैं। बारीक ही काटे हैं, ज़्यादा बारीक नहीं है, लेकिन लंबे उसमें नहीं काटे हैं। उसके बाद लौकी हो तो उसमें लहसुन ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता है, तो मैं यहाँ पे बस लहसुन छीलने लगी हूँ। मैंने कहा फटाफट से छील लेती हूँ, मेरे दिमाग से निकल गया था। फिर जब मैं तड़का लगाने लगी तब मुझे याद आया कि हाँ मैंने लहसुन तो लिया ही नहीं, तो मैं काट नहीं रही हूँ लहसुन को, मैं उसको जो है इमाम जस्ते में कर रही हूँ, और उससे जो है बहुत अच्छा टेस्ट आता है, काटने से भी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। और अगर बच्चे खा रहे हैं तो उनको पता भी नहीं चलता है। तो मैं टमाटर काटा ही था, मुझे शक हुआ कि इसमें कीड़ा है और मुझे हल्का सा दिख भी गया, तो फिर मैंने जो है चाकू वगैरह धोया और टमाटर वो अलग किया, कूड़े में ही जाएगा वो अब। तो उसके बाद जो है मैं दूसरा टमाटर कट कर रही हूँ, मुझे ऊपर से ही दिख गया था। और जबकि देखिए टमाटर बिल्कुल साफ़ होता है, लेकिन अगर इस टाइम के जो टमाटर होते हैं बारिश वगैरह लग जाती है ना, उनमें कीड़े लग जाते हैं। मेरा कुछ सामान आया है, वही लेने के लिए मैं बाहर आ गई हूँ। इनसे अपना सामान लूँगी और सामान अंदर जाके ओपन करूँगी, सैनिटाइज़ वगैरह करके सब कुछ। तो उसके बाद जो है मैं इसको यूज़ भी करूँगी और आप लोगों को भी दिखाऊँगी। और ये सामान बिल्कुल भी PR के लिए नहीं आया है, क्योंकि कुछ लोगों को मैं कुछ भी चीज़ दिखाती हूँ तो बोलते हैं नहीं रश्मि ऐड के लिए आई होगी, PR के लिए आई होगी। नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं खुद से ख़रीदती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। और अब अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं कोई कोड वगैरह आपको नहीं देने वाली हूँ, ना मैं आपको प्रोडक्ट दिखाऊंगी, बस जो मैंने मंगाया मैं उसको लगाने वाली हूँ। मुझसे वेट ही नहीं हुआ, मैंने फटाफट से उसको सैनिटाइज़ किया और अभी मैं स्क्रब कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने मंगाया है अपने लिए स्क्रब, फेस पैक और एक
वाटर टाइप ही है। तो मुझे किसी ने बोला कि तुम ये यूज़ करो, तुम्हारी स्किन मेरी स्किन के जैसी है, मुझे भी सेम प्रॉब्लम है जो तुम वीडियो में बताते हो, तो तुम इनको यूज़ करके देखो। उनको बहुत एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों के बारे में, जिन्होंने मुझे ये चीज़ें बताई हैं। उन्होंने सिर्फ वाटर वाला बताया है, बाकी ये दो चीज़ें थी, स्क्रब और फेस पैक, ये मैंने खुद से मंगाई हैं, क्योंकि नायका में ना वो खाली वो नहीं आ रहा था, उसमें ये आ रहा था लिखा हुआ कि आपको कुछ और भी ऐड करना पड़ेगा तभी आपका सामान आप तक जाएगा। तो फिर मैंने ये 2 चीज़ें ऐड कर ली थी। रिव्यू वगैरह इनके वहाँ पे काफ़ी अच्छे थे। तो अभी मैं फ़ेस पैक लगा रही हूँ। फ़ेस पैक मैंने जब लगाया ना तो मुझे बहुत ही हल्की सी जलन महसूस हुई, थोड़ी देर तक, लगभग कुछ सेकंड्स तक, फिर उसके बाद नहीं हुई। तो अभी चेहरा मेरा सूख गया है, फ़ेस पैक सूख गया है। तो अभी मैं अपने चेहरे को धो लूँगी और उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो मैं लगाऊँगी। तो कैसा लगा आप लोग थोड़ा सा बताना, देख के कुछ फ़र्क लगा कि नहीं लगा। तो शाम का टाइम है। गुड्डू देख इधर हो गए बाल, मैंने मना किया था ना कमरे में बेटा कंघी करने के लिए। देख हो गए बाल वहां से चुप सारे बाल। पंखा थोड़ा सा कम कर। मैं बेटा हम नहीं करते कंघी बेटा, यहाँ नहीं करते, यहाँ कंघी थोड़ी ना करते कमरे में। पहली बार था ना। तो मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझसे बहुत तारीफ की इसकी, इसीलिए मैंने इसका छोटा पैक मंगाया है, लॉरियल का है। और मैं इसको लगा के देखती हूँ कि मेरे साथ कैसा रहता है। वो उन्होंने तो बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ़ की है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो फिर मंगा के देखते हैं भैया कि ये है कैसा। अगर अच्छा हुआ, रिज़ल्ट अच्छा रहा, रिज़ल्ट मतलब ऐसा नहीं है कि भैया गोरा होना है ये वो, नहीं, ये है कि चलो ठीक अच्छा लगे चेहरा, मतलब दाने वगैरह ना हो, या फिर जैसे कई बार होता था ना अजीब सा रूखा सा चेहरे से शाइन सी चली जाती है, वो अगर उसमें फ़र्क होता है, अच्छा रहता है। तो मैं आप लोगों को भी बोलूँगी कि आप लोग भी ले लेना। तो मैंने ले लिया है, 4-5 बूंदें ही लेनी है, पानी की तरह है बिल्कुल, बहुत ही छोटी सी और प्यारी सी डब्बी है। खुशबू भी ठीक है, जिससे मुझे प्रॉब्लम होती है वैसी नहीं है, क्योंकि कई बार नए प्रोडक्ट लाकर मैं क्या करती हूँ ना, अगर उनकी खुशबू मुझे रास नहीं आती तो वो फिर बेकार हो जाते हैं, फिर मैं उनको यूज़ नहीं करती, क्योंकि फिर उनसे मुझे सर में दर्द होता है। 1 या 2 बार या 3 बार यूज़ करने के बाद मुझे खुद लगता है कि मुझे यूज़ नहीं करने, क्योंकि आँखों से, आंसू से, सर में दर्द ऐसे होता है, ज़्यादा खुशबू वाले या अजीब सी खुशबू हो जिनमें। तो ये ना ऑयली स्किन के लिए बता रही थी वो, कि ऑयली स्किन जैसे होती है तो ठीक रहता है, कि जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए अच्छा रहता है। लगाते हुए तो अच्छा लगा, मतलब ऐसा नहीं है, जैसे लगाया तो बिल्कुल पानी की तरह है। और अभी मिला था थोड़ी देर पहले मुझे, आपने देखा पैकेट, मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। अंदर गर्मी लग रही है, मैं बाहर आ गई हूँ, क्योंकि अभी खाना बनाना है शाम का। मेरे ख्याल से 8 बज चुके हैं, या बजने वाले होंगे, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत रोशनी है। तो मैं छीलूँगी लहसुन, बाहर ले आई हूँ। कटहल बनेगी, लक्की लाया था कटहल, बहुत बड़ा कटहल था, तो वो भाभी ने दे दिया है काट पीट के। बस ये जो है ये तैयारी करनी है। मैं देख रही हूँ बैठू किस पे, फोल्डिंग ले आओ। मन नहीं लग रहा था बीवी के बगैर। और अभी
ये देखो जब से मैं आई हूँ मैं ही कहती हूँ, मैं कहा 2 मिनट मेरे पास बैठो, 2 मिनट मेरे पास बैठो। बाहर का मौसम आपको लग रहा होगा मैं तो किचन से आई हूँ यार, मुझे तो मौसम ऐसे ही लग रहा है जैसे अंदर था। ये बैठे अपना फ़ोन में क्या देख रहे हो? ऐसे डिजाइन से बना रहा था ये देख रहे हैं फ़ोन में कुछ। और बस मैंने कहा मैंने सोचा बाहर ना निकल गए हो, मतलब यहीं बाहर कहीं खड़े हो जाते हैं फ्रेंड्स वगैरह के साथ। मैंने कहा वहाँ खड़े होंगे, मैंने देखा तो बाहर ही है, मैंने कहा दे, मैंने कहा वहीं बैठ जाते। खैर ये भी बात है किचन में क्या बैठते, मेरी तो मजबूरी है ना। ये मजबूरी भी नहीं है, ये प्यार है, ये खुद से चुना हुआ है। ऐसा नहीं है कि भैया मजबूरी है, किसी ने बंदूक रखी हुई है तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं ऐसा भी नहीं है। तो अभी जो है कटहल को मैं ढक कर रख कर आई हूँ, पकाऊंगी उसे 5-7 मिनट, बीच में 2 बार चलाऊंगी भी। अरे यार हवा चल रही है, मैं कहता हूँ मौसम बढ़िया हो रहा है बाहर। हाँ ये वाला पौधा दिखाऊंगी कल दिन में, अभी तो अंधेरा हो रहा है और अभी रात भी है, तो कल मैं आपको ये वाला पौधा दिखाऊंगी, प्लांट दिखाऊंगी। बहुत ही सुंदर हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। बादल भी गरज रहा है, देखो बारिश आएगी लग रहा है, मौसम अच्छा है, बारिश आएगी लग रहा है। मैं बोल रही थी मैं कहा सब घूमने जा रहे हैं, चलो कहीं घुमा लाओ। कह रहे ला दुनिया की सबसे अच्छी जगह घुमा के लाया हूँ तुझे। और बताओ घुमा के लाया? मैंने कहा मतलब ऐसे कह रही थी, मैंने कहा कहीं अलग से, कितने टाइम हो गया कहीं भी नहीं गए। ठंडी हवा चली ना। क्या अभी वैसे भी नहीं जाएंगे हम, क्योंकि देखिए जो कोरोना है वो लॉकडाउन खुला है, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। मम्मी के घर जाना तो ये था कि घर जा रहे हैं हम, अपने घर जैसे ही है वहाँ पे। अभी तो मैं खुद बच्चों को लेके नहीं जाऊँगी कहीं घूमने वूमने के लिए, और अभी तो हमारा बजट भी हिला पड़ा है, ऊपर दुकान वगैरह बनाई है, तो अभी तो बिल्कुल भी नहीं। चलो फिर हमें दो इजाज़त, मैंने पेट भींच दिया। बच्चे दोनों गए हैं अभी के बर्थडे में, आज अभी का बर्थडे है। चलो फिर हमें दो इजाज़त, हम कल मिलेंगी एक नई वीडियो के साथ। गुड नाइट, बाय।